नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं रीजनिंग से रिलेटेड चैप्टर डायरेक्शन दिशा। आज हम लोग दिशा पढ़ेंगे रीजनिंग का। हम लोग मैथ पढ़ रहे थे, अब रीजनिंग धीरे धीरे रीजनिंग को भी खत्म करते चलेंगे एक एक चैप्टर। तो आज आप लोगों के लिए लाया हूँ मैं सबसे पहले दिशा। आप लोग दिशा से तो पहले वाकिफ़ होंगे, पता ही है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। लेकिन आप लोग ऐसे जानते हैं कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन अब जब किताबी भाषा में आप आएंगे तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत है कि कैसे कैसे क्या है कैसे नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने कॉपी पे ऐसे बना लीजिए। ठीक है, इस साइड इस साइड पूर्व, उसके अपोजिट पश्चिम होता है। अगर जिस साइड में पूर्व है उसके बाएं साइड में उत्तर। ठीक है, यानी कि ऊपर साइड में उत्तर और उसके ठीक अपोजिट उल्टा साइड में साउथ। अब देखिए, तो इतना जान गए आप लोग। तो जब ये 20 से आप लोग पहले ये नोट कर लीजिए, इससे मैं सवाल जब मैं बताऊंगा आप लोगों को तब पूरा दिशा कैसे 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 चला जाता है, कैसे तो क्वेश्चन में देखे होंगे आप लोगों की 5 किलोमीटर दक्षिण गया, 5 किलोमीटर पश्चिम गया, ऐसे बाद में अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर गया। तो मैं उस टाइप का जब क्वेश्चन सवाल कराऊंगा तो आप लोगों को पूरे का पूरा डायरेक्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए कि कौन सा एरिया में कौन सा दिशा है। ठीक है, पूर्व उत्तर पश्चिम साउथ किधर है, पहले ये नोट कर लीजिए। तो ये अब इधर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इधर हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम, इधर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ठीक है, ये आपके 4 डायरेक्शन ये हो गए और 4 डायरेक्शन ये हो गए। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि आप किस दिशा में हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, मैं इसमें से एक आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपको कैसे पता चला कि आप किस दिशा में हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ये लोग नोट कर लीजिए कि कौन कौन सा दिशा कहाँ कहाँ है, ताकि जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊं और लास्ट में पूछूं कि आप किस दिशा में हैं तो आप बता पाएं कि हम किस दिशा में हैं। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए। नोट हो गया? अच्छा, आइए दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा चीज बताता हूँ जैसे कि आप लोगों को डायरेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी भी दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, किसी भी दिशा में जा रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि आप दाहिने बाएं घूमना है, देखिए जो घड़ी का जो दिशा है ना, जो क्लॉकवाइज घड़ी जैसे घूमती है, तो वो आप जिधर बोलेगा कि आप दाहिने घूमना है, तो आप घड़ी जिधर घूमती है ना, आप दिशा में जा रहे हैं, तो इसका मतलब देखिए, मान लीजिए इस दिशा में आप जा रहे हैं तो हमने बोला आप दाएं घूमिए, तो दाएं घूमने का मतलब है कि आप घड़ी की दिशा में घूमना है। ठीक है, तो दाएं का मतलब आप इधर घूम गए। घड़ी ऐसी चलती है ना, ऐसे मान लीजिए 12 है तो 12 1 2, यानी कि ऐसे, यानी कि आपको दाहिने घूमना है घड़ी की दिशा में। ठीक है, अगर आपको बाएं घूमना है तो घड़ी के उल्टा दिशा में, यानी घड़ी ऐसे चलती है तो ऐसे किसी भी दिशा में जा रही है तो आपको इधर मुड़ना है। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि घड़ी जिधर चल रही है उधर अगर मुड़ेंगे तो दाहिना मुड़ना है, अगर घड़ी उसके अपोजिट घूमना है तो बाएं मुड़ना है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जैसे। ठीक है, तो आइए मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। आइए दोस्तों, अब मैं आपको दिशा निर्देश का क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बताते जाता है आप वैसे वैसे चलते जाइए। ठीक है, किस दिशा में बोल रहा है, कितना घूमना है, कहाँ घूमना है, बस आप चलते जाइए, क्वेश्चन अपने आप होते जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, कपिल अपने घर से 5 किमी पूर्व चलता है। ठीक है, मान लीजिए ये कपिल का घर है। ठीक है, अब ये 5 किमी पूर्व दिशा में चलता है। कितना चला है? 5 किमी पूर्व में चला। ठीक है,
5 किमी पूर्व चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है। यानी जैसे मैंने बाएं बताया था क्वेश्चन में, जब मैं पहले बता रहा था आपको दिशा निर्देश बाएं वाला, तो बाएं मुड़ने का मतलब कहने का मतलब ये था कि आप घड़ी के उल्टे दिशा में चलिए। बाएं मुड़ने का मतलब यही था, आप इस दिशा में जा रहे हैं तो मैंने बोला बाएं मुड़ना है, तो आप घड़ी के उल्टा, घड़ी इस तरह चलता है ना, आप उल्टा चलिए, देखिए, तो वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब ये 4 किमी चलता है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद पुनः वह बाएं मुड़ता है, यानी फिर वो बाएं मुड़ा। ठीक है, यहाँ से जब चल रहा है तो यानी कि अब बाएं मुड़ रहा है, तो आपका इधर चल रहा है, तो बायां किधर है आपका, इस साइड, यानी घड़ी के उल्टे दिशा में। घड़ी ऐसे चलता है, अब इधर चल रहा है, फिर बाएं मुड़ना है। ठीक है, तो ये 5 किलोमीटर फिर मुड़ा यहाँ से। तो अब आप कहाँ पहुंचे, आप पहुंच गए यहाँ पे। ठीक है, कपिल का घर कहाँ है, यहाँ, कपिल अब पहुंचा यहाँ। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में क्या पूछता है, वह अपने घर से कितने दूरी पर है, वह अपने घर से कितने दूरी पर है। यानी आप यहाँ पहुंचे हैं और कपिल का घर ये है, यानी यहाँ की दूरी जो है, ये वाली दूरी इसके बराबर होगी, क्योंकि आप यहाँ से मुड़ गए डायरेक्ट यहाँ पे। ठीक है, यानी ये 4 किलोमीटर। तो कपिल अपने घर से कितना दूर पर है, 4 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो बस आप डायरेक्शन जो है जैसे बोल रहा है वैसे चलते जाइए। यहाँ से गए आप 5 किलोमीटर, फिर वो बोला बाएं मुड़ना है, तो आप यहाँ गए, आप बाएं मुड़ गए। आप अपने, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो आप जहाँ पे हैं वहाँ सीधे खड़े हो जाइए और अपने बाएं और दाहिने हाथ तरफ मुड़िए। ठीक है, जिस दिशा में आप जा रहे हैं वहाँ से आप दाहिने और बाएं मुड़ जाइए। बस जो क्वेश्चन में बोल रहा है आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो आप बाएं मुड़ गए। आप मान लीजिए इस दिशा में जा रहे हैं, पूर्व की दिशा में, आप बाएं मुड़े तो आप गए उत्तर दिशा में। फिर आप बाएं मुड़े तो अब इधर आ रहे हैं, किस साइड में, पश्चिम दिशा की तरफ आ रहे हैं। तो अब यहाँ जो है यहाँ आ गए आप। ठीक है, तो आप यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पहुँचने के बाद इसके और इसके बीच में दूरी पूछा है, तो आप 4 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपको दिशा में और मैं क्वेश्चन बताते जाऊंगा, आप मेरा पूरा वीडियो देखते जाइए। तो ये हो गया। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें समझ में आ रहा है ये वीडियो। और अगर आपको कुछ और पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए हमें कि क्या पढ़ना है, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसी हिसाब से आप लोगों को पढ़ाऊँगा कि आपको क्या मतलब क्या ज़रूरत है कि आप लोग जो है पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद दोस्तों।